स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमने कल एग्जाम्पल नंबर 3 तक किए थे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट एंड विच आर नॉट। तो ये बताना इनमें कौन से स्टेटमेंट है और कौन से स्टेटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, विच आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसको तो हम बता नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट नहीं है या नो लिख सकते हैं, ठीक है। गीतांजलि इज सिक और ओल्ड, गीतांजलि या तो बीमार है, ठीक है, या बूढ़ी है। तो ये मतलब ऐसा हो सकता है भाई, या तो गीतांजलि ओल्ड होगी या कैसी होगी, सिक होगी। तो ऐसा मतलब या तो होगा या ऐसा नहीं होगा, या तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो इट इज़ ए स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज़ ए स्टेटमेंट, ऐसा हो सकता है क्योंकि भैया। तो ये स्टेटमेंट है। इट इज़ रेनिंग एंड सन इज शाइनिंग, वर्षा हो रही है और सूर्य चमक रहा है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। इट इज ए स्टेटमेंट, तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए नॉन एम्प्टी सेट। भाई इंटरसेक्शन कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए। मान लिया हमने ये ले लिया 1 2 3, बी ले लिया कोई 3 4 5, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, दोनों खाली सेट नहीं है। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा बताइए, 3 आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन 3। तो जरूरी नहीं है नॉन एम्प्टी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो ऐसा मतलब हो भी सकता है, ये बात सच भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, कुछ ना कुछ जरूर होगी ये, ठीक है। तो ये भी कोई स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज ए स्टेटमेंट। तो ये भी क्या है, कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है। टू इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज रिलेटेड, तो ये भी मतलब या तो होंगे रिलेटेड एक दूसरे से या ना वो नहीं होंगे। तो ये भी क्या है, कोई एक स्टेटमेंट है। इट इज ए स्टेटमेंट, ये भी कोई क्या है, एक स्टेटमेंट है। द रियल नंबर x इज लेस देन 3, तो कोई नंबर x लेस देन है 3 से, तो कोई 3 के बराबर भी हो सकता है। तो x पे डिपेंड करेगा, x का मान यदि 3 है तो वो तो 3 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये तो डिपेंड करेगा, विच डिपेंड्स ऑन x। तो इसको नहीं बता सकते ट्रू या फॉल्स है। तो इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ये बताना कौन स्टेटमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे शुरू वाले में भी यही लिख देना, क्या लिख देना, इट इज़ नॉट, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। 5x + 8y = 17, तो ये x और y पर डिपेंड करेगा बराबर है या नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। डू नॉट प्लग द फ्लावर, ठीक है, फूल मत तोड़िए। तो ये कोई ट्रू या फॉल्स, इसको कुछ हम नहीं बता सकते। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से ही हैं कि उनको यही बताना स्टेटमेंट है या नहीं है। तो आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे और एग्जाम्पल हैं इसके आगे, ठीक है। तो उनको तो आप लोग कर लोगे। अब नए तरह के एग्जाम्पल देखिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। लेट P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है।
तो हमने मान लिए P और Q दो क्या हैं स्टेटमेंट्स है। दी स्टेटमेंट ऑफ द टाइप इफ P देन Q, यदि P है तब Q है, तो ये देन कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय P इम्प्लाइज Q। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखिए क्या होती है। ट्रूथ टेबल फॉर P इम्प्लाइज Q। देखिए यदि कोई स्टेटमेंट P ट्रू है और ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो यदि ये ट्रू है, इफ P ट्रू और ये ट्रू है, तो ये भैया होता है ट्रू। यदि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये होता है फॉल्स, ठीक है, याद रखिए इनको। और यदि ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये होता है ट्रू। केवल फॉल्स तभी होता है इम्प्लाइज में यदि TF हो, TF हो तभी फॉल्स होगा, बाकी सब पे ट्रू ही आता है। और यदि ये फॉल्स है और यदि ये भी क्या है फॉल्स है, तो भी क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल याद रखिए। बस TF के लिए फॉल्स होता है, बाकी के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बाई कंडीशनल, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए इसके बाद बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लेट P and Q आर टू स्टेटमेंट्स। दी स्टेटमेंट ऑफ द टाइप P implies Q and Q implies P is called बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई P बाई कंडीशनल, यानी कि इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं हम इसको। P इफ एंड ओनली इफ Q। इसकी ट्रूथ टेबल देखिए, इसकी ट्रूथ टेबल देखिए। P और Q दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं और हमें उनका बाई कंडीशनल निकालना। तो इसमें यदि कोई स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी ट्रू है, यदि दोनों एक जैसे होते हैं तो भी ये ट्रू होता है। यदि ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यदि ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। दोनों एक जैसे हैं तो ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स, तो किसके बराबर आएगा, ट्रू। दोनों एक जैसे हैं तो ट्रू आएगा, अलग अलग है तो कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। तो डेफिनेशन लिखिए और इसकी ट्रूथ टेबल भी बनाइए। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे टोटोलॉजी। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे टोटोलॉजी। ए टोटोलॉजी इज ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब प्रोपोजिशंस या कंपोनेंट्स। देखिए टोटोलॉजी क्या कहलाएगी भी। मान लिया हमें कोई स्टेटमेंट निकालना, ठीक है, उसने मान लिया ये कह दिया भैया ये निकालिए P इम्प्लाइज या P इफ एंड ओनली इफ Q निकालिए, और ये हमने निकाला सारा, इसकी ट्रूथ टेबल बनाई और सारे ट्रू ट्रू आ गए, सारे क्या आ गए, ट्रू ट्रू आ गए। तो वो क्या कहलाएगी, टोटोलॉजी कहलाएगी। ये अ टोटोलॉजी इज ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर ऑल, सभी के लिए, और ठीक है, फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब प्रोपोजिशन, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखिए, इसका एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो वो टोटोलॉजी कहलाएगी यदि सारी वैल्यूज उसकी क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाएंगी, ठीक है। इसको नोट करिए और एग्जांपल देखिए इसका। चलिए एग्जांपल देखिए भाई। मान लिया हमें ये वैल्यू फाइंड करनी P एंड Q, ठीक है, और P इम्प्लाइज Q और इम्प्लाइज Q। देखिए आपने P एंड Q पढ़ा होगा। यदि हमारे पास कोई स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q है, तो P एंड Q की आपने ट्रूथ टेबल पढ़ी होगी, है ना। P एंड Q की ट्रूथ टेबल याद होगी आपको। क्या होती थी भाई, मान लिया पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू आता था। यदि ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आता था। यदि ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स आता था, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आता था, ठीक है। तो किसके बराबर आता था ये, फॉल्स के बराबर, ठीक है। P कंजक्शन Q निकाला ये हमने, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने इम्प्लाइज की भी बताई,
इम्प्लाइज़ की भी बता देते हैं। चलिए, इम्प्लाइज़ में मैंने अभी आपको बताया, यदि हमारे पास ये कोई पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है, तो पी इम्प्लाइज़ क्यू किसके बराबर होता है? ठीक है, पी इम्प्लाइज़ क्यू आपको याद होगा किसके बराबर होता है ये। तो पी इम्प्लाइज़ क्यू आपने पढ़ा होगा। देखिए, मान लिया ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू, और दोनों क्या हो सकते हैं? फॉल्स फॉल्स। और दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? ये फॉल्स और ये भी क्या हो सकता है? फॉल्स। भाई टी एफ है तभी फॉल्स आता है ये इम्प्लाइज में, यदि टी एफ है तो फॉल्स आता है, अदरवाइज सब क्या आते हैं? ट्रू ट्रू आते हैं। तो ये वैल्यू आपको मालूम होगी। अब ज़रा इसकी वैल्यू निकालिए, यहाँ पे इसका मान निकालना, तो ये हो सकता है ट्रू हो, और ये भी क्या? ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, और ये ट्रू, ये फॉल्स, और ये क्या हो? फॉल्स। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू निकालिए इसमें। तो ये वैल्यू चलिए निकालते हैं इसमें। ठीक है, पहले निकालिए पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू, बस टी एफ फॉल्स होता है, बाकी तो सब क्या आएंगे? ट्रू ट्रू आएंगे। पी का एंड निकालना इसके साथ, इसका एंड निकालना इसके साथ। एंड में दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा। इसका इम्प्लाइज किसके साथ निकालना? क्यू के साथ निकालना इम्प्लाइज। बस टी एफ है तो एफ आता है ना, तो टी 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 आएगा, और फिर इसका इम्प्लाइज क्यू के साथ एफ 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 टी आएगा इम्प्लाइज में ना, एफ एफ टी के बराबर। और एफ टी भी टी आता है, एफ टी भी कितना आता है? टी, और एफ टी भी कितना आएगा? टी आएगा। तो ये सारे टी आ गए, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? टोटोलॉजी होगा। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आसान से ही एग्जाम्पल इसमें। चलिए एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए देता हूँ। चलिए ये एग्जाम्पल है, देखिए, पी इम्प्लाइज क्यू बाई कंडीशनल, तो ये कंडीशनल बोलते हैं इसको बाई कंडीशनल, ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ये वैल्यू निकालनी, और ये हमें टोटोलॉजी दिखानी। ठीक है, तो पहले क्या करना है इसमें? पी इम्प्लाइज क्यू निकालना, फिर नेगेशन पी निकालना, पी का और निकालना इसके साथ, और इन दोनों का बाई कंडीशनल निकालना। तो बाई कंडीशनल की भी मैंने आपको, ठीक है, टेबल बता रखी। तो ये दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो वो टोटोलॉजी ला के दिखाना। तो इसको आप लोग करके देखना, इसमें आसान से ये क्वेश्चंस हैं सारे, तो इस तरीके से आप लोग इनके क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, इसी चैप्टर में। तो चलिए आज तो मैं इसमें इतना ही कराऊंगा, आप लोग इसको करके देखिए। ठीक है, तो ये जो क्लास होंगी आपकी, जो रेगुलर क्लास होंगी आपकी एप्लीकेशन पे, लाइव क्लास होंगी। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा पीसीएम गुरु एप्लीकेशन है, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलती हैं, और इस वाले जो बैच का टाइम है वो सुबह 9 बजे टाइम है। ठीक है, तो इनकी लाइव क्लास 9 बजे होती है। ठीक है, और जो कंप्लीट कोर्स हमारा एप्लीकेशन पीसीएम गुरु पे कराया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो फीस होती है मात्र 499 रुपये पर बुक फीस होती है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए, कोर्स परचेज करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए 9690224488 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे की सब क्लास, रेगुलर क्लास, लाइव क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो इसमें तो मैं इतना ही कराऊंगा, बाकी सब जो क्लास होंगी वो आपकी एप्लीकेशन पीसीएम गुरु पे होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।